dear students, how are you? I hope you will be fine. We have to learn about two lesson units, living things and kinds of animals. Today we will read the next unit, kinds of plants. On page number 18 and 19. Page 18, unit number 3, kinds of plants. A shrub. Page number 19, plants. Most plants are green. Green plants can make their own food. They need air, water and sunlight to make food. जी प्लांट्स के ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और उनको अपनी खुराक बनाने के लिए ज़रूरत होती है किन चीज़ों की। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उनको अपनी खुराक तैयार करने के लिए, फूड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दे नीड एयर, वाटर, हवा की, पानी, सनलाइट और की ज़रूरत होती है उनको अपनी फूड बनाने के लिए। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, उसके लिए एयर, वाटर और सनलाइट की उनको ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट टाइप्स के नज़र आ रहे हैं प्लांट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट्स। ये यहाँ पे आपको ये प्लांट नज़र आ रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। रूट्स ग्रो इन द सॉइल, दे सक वाटर इन द मिनरल्स फ्रॉम द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो रूट्स होती हैं वो जड़ों को कहा जाता है, वो मिट्टी के अंदर होती हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर होती हैं। क्या करती हैं कि ज़मीन में से पानी और मिनरल्स जो हैं वो हासिल करती हैं, उसको जज्ब करती हैं, सक करती हैं। ठीक है, चूसती हैं। द स्टेम grows above the soil. The leaves and flowers grow on the stem. The stem takes water and minerals from the roots to the leaves. अब स्टेम्स जो हैं, ये आपको ये स्टेम नज़र आ रही है, ये क्या कहाँ ग्रो करती है? सॉइल से ऊपर, यानी मिट्टी से ऊपर। मिट्टी के अंदर जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं और उसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है ये स्टेम है, ये जो सॉइल से ऊपर होती है। लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो इन द स्टेम। लीव्स भी लगते हैं या उस पर फ्लावर्स होते हैं, वो किस पे लगते हैं? स्टेम के ऊपर। द स्टेम टेक्स वाटर एंड मिनरल। अब ये जो स्टेम है ये जो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेती है? रूट्स में से लेती है टू द लीव्स। इन लीव्स के लिए जो स्टेम है, स्टेम लीव्स के लिए जो वाटर सक करती है वो इन रूट्स में से सक करती है। ठीक है, यानी जज्ब करती है। जो शाखें हैं, जो इसकी स्टेम्स हैं, वो रूट्स में से पानी सक करती हैं। किसके लिए? इसके लीव्स के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो ग्रीन लीव्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स, वो प्लांट के लिए, पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स मेक फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम। और ये फ्लावर्स हैं, यानी जो फूल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं, यानी बीज बनाते हैं। इन फ्लावर्स के अंदर बीज होते हैं जिनसे मज़ीद नया पौधा तैयार होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं। हियर इज़ अ प्लांट, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, हियर इज़ अ स्टेम, दीज आर द लीव्स, लीफ पे ये एरो है और नेक्स्ट ये फ्लावर है। ठीक है, ये 4 प्लांट्स हैं। 4 ऑन पेज नंबर 20, काइंड्स ऑफ प्लांट्स। Now here we will read about kinds of plants. There are many different kinds of plants. ये पौधों की different किस्में होती हैं। ठीक है, some plants grow very tall. They are called trees. They have hard woody stems. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जो बहुत टॉल ग्रो करते हैं, यानी बहुत लंबे होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको ट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है, उनको ट्रीज़ कहते हैं। और उनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? वुडी होती हैं, यानी लकड़ी की होती हैं और बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, ये अब ये बड़े बड़े आपने लोगों ने ट्रीज़ देखे होंगे, उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही मोटी होती है। ठीक है, अब पीछे आप लोग यहाँ पे आपको ये इस प्लांट की स्टेम नज़र आ रही है, तो ये इसको देखेंगे, ये उससे थिन है और इस ट्री की जो आप लोगों को स्टेम नज़र आ रही है वो बड़ी है। ठीक है, मोटी भी है। नेक्स्ट है सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत बड़े टॉल लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड श्रब्स। उनको श्रब्स कहा जाता है, यानी झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ीदार पौधे होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, और उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें एग्जांपल्स आप लोग ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उसको श्रब्स कहा जाता है। ठीक है, झाड़ीदार पौधे होते हैं वो। सम प्लांट्स ग्रो
क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन के बिल्कुल करीब उगते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको हर्ब्स कहा जाता है, यानी जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम्स, उनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही नरम होती हैं और बहुत ही कमज़ोर होती हैं। आप लोगों के सामने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें हर्ब्स की एग्जांपल्स हैं, कोरिएंडर लीव्स हैं, और जो आप लोगों को पुदीना वगैरह नज़र आ रहा है ये इसकी एग्जांपल्स हैं हर्ब्स की। इनकी जो स्टेम्स हैं बहुत, यानी बिल्कुल ज़मीन के क्लोज होते हैं, बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं, ठीक है, ज़मीन से क्लोज होते हैं, और इनकी स्टेम्स भी सॉफ्ट होती हैं। ऑन पेज नंबर 21, सम प्लांट्स हैव नो स्टेम्स, दे आर कॉल्ड मोसेस, दे ग्रो इन मोइस्ट शेडी प्लेसेस। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें की स्टेम्स नहीं होती हैं, उनको मोसेस कहा जाता है, और वो यानी सायादार और गीली जगहों पर उगते हैं, ठीक है, यानी उसके लिए काई और दलदल का वर्ड यूज़ किया जाता है, उनकी स्टेम्स नहीं होती हैं। ये मोसेस ग्रोइंग ऑन ट्रीज़, ये जो आप लोगों को ट्रीज़ के ऊपर ये नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीनरी सी जो है, इनको मोसेस कहा जाता है और इनकी स्टेम्स नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है trees, shrubs and herbs have tubes which take water from the roots to all parts of the plant. अब ये जो ट्रीज़ हैं, shrubs और herbs हैं, इनकी ट्यूब्स होती हैं जो कि रूट्स में से पानी को सक करती हैं, वाटर को, किसके लिए, पूरे प्लांट के लिए, सही है, कि रूट्स में से वाटर सक करती हैं पूरे उसके स्टेम्स को, उसके लीव्स को, सब तक जितने भी उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उन तक पानी पहुंचता है। They have other tubes which take food from the leaves to all parts of the plant. उसके अलावा और ट्यूब्स भी होती हैं जो कि लीव्स में से फूड हासिल करती हैं, किसके लिए, बाकी जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उनके लिए, क्योंकि लीव्स जो हैं वो फूड तैयार करते हैं, वो फूड हासिल करने के लिए जो ट्यूब्स होती हैं वो पूरे बाकी जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उसको फूड पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर अनयूजुअल, द टच मी नॉट लीव्स फोल्ड अप व्हेन यू टच इट। यहाँ पे यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनयूजुअल्स होते हैं, यानी अनोखे अजीबो गरीब से होते हैं, यानी गैर मामूली होते हैं। कैसे हैं कि अब उसमें एक प्लांट है टच मी नॉट लीव्स, ठीक है, टच मी नॉट्स, ये टच मी यानी इसको छुई हुई पौधा कहा जाता है, इसको जैसे इसके लीव्स को हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स इन इट्स पिचर। जो पिचर है ये भी प्लांट का नाम है, वो क्या करता है, ट्रैप्स इंसेक्ट्स, वो अपनी तरफ जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े वगैरह मकोड़े होते हैं, उनको अपनी तरफ ट्रैप करता है, पकड़ लेता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है द वीनस फ्लाई ट्रैप कैचेस इंसेक्ट्स। अब वीनस फ्लाई ट्रैप भी प्लांट का नाम है, वो भी क्या करता है, वो भी इंसेक्ट्स को कैच करता है, यानी पकड़ता है। नेक्स्ट है कैक्टस लीव्स आर लाइक थॉर्न। अब ये कैक्टस भी प्लांट है और इसके जो लीव्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, थॉर्न्स, यानी कांटों की तरह से होते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके जो लीव्स हैं ये इसके लीव्स ही हैं लेकिन कांटेदार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखें द मशरूम इज़ नॉट ग्रीन सो इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। अब मशरूम भी प्लांट है लेकिन ये क्या करता है, अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं उनके ज़रिए से अपनी खुराक हासिल करता है, अपनी फूड हासिल करता है। अदरवाइज ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जी, इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।